वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिश्चियंस लोगों की जो गणेश जी को नहीं मानते या फिर जो भी हिंदुइज्म के गॉड है उनको नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी क्यों उनको नहीं मानती और जो भी क्रिश्चियन लोग हैं वो स्टेचू के सामने जाके वर्शिप क्यों नहीं करते, यही सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो मैटर नहीं करता आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म से हो, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुनो और आप इस रियलिटी को जानो। लेकिन ये बात बोलने से पहले मैं ये चीज आपको क्लियरली बता दूं कि जो भी इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ इन बातों को मानने के लिए, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप पे डिपेंड करता है। आपको समझना है तो आप समझिए, आपको मानना है तो आप मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए, वो आपकी अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस है। तो पॉइंट नंबर 1 कि क्यों क्रिश्चियन लोग स्टेचू को वर्शिप नहीं करते, मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते। चलिए बाइबल से एक वर्स देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्यों वो लोग वर्शिप नहीं करते। तो ये वर्स है आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 17। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द रेस्ट ही मेक्स अ गॉड, मतलब ये चीज इंसान के लिए लिखी गई है, मतलब इंसान ये सब कर रहा है। फ्रॉम द रेस्ट ही मेक्स अ गॉड हिज आइडल, ही बाउज डाउन टू इट एंड वर्शिप्स, ही प्रेज टू इट एंड सेज सेव मी यू आर माई गॉड। तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो ये चीज बाइबल में लिखी है कि इंसान जो है वो मिट्टी से या फिर कोई भी मेटल से, प्लास्टिक से अपने लिए एक भगवान बनाता है, उसके सामने वो बाउ डाउन करता है और उसको वर्शिप करता है और बोलता है कि तू ही मेरा भगवान है और अब तू मुझे बचा। मतलब इंसान ही है जो मिट्टी से उसको बनाता है और इंसान उसके सामने बाउ डाउन करता है और बोलता है कि मैंने तुझे बनाया है और अभी तू मुझे बचा। तुम ही सोचो कि जिस चीज को तुम ही बना रहे हो और उसको बोल रहे हो कि मैंने तुझे बनाया, अब तू मेरा भगवान है और तू मुझे बचा। अभी सोचो मैंने लैपटॉप बनाया, मेरी मेहनत से बनाया और मैं अभी उसको बोल रहा हूँ कि हाँ अभी तू मेरा भगवान है, मैं तुझे हार चढ़ाऊंगा, मैं तुझे प्रसाद दूंगा, मैं तेरे सामने नारियल फोड़ूंगा, मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगा, मैं तुझे जितना अच्छा रख सके उतना अच्छा रखूंगा, लेकिन तू मुझे बचा। मैंने ही तुझे बनाया, मैं नालायक मूर्ख, मेरे में कुछ है नहीं, मैंने तुझे बनाया और तुझे भगवान घोषित कर दिया और अभी बोल रहा हूँ कि तू मुझे बचा। मुझे नहीं पता क्या है कैसा है, लेकिन आज दुनिया में यही सब चल रहा है। सो आई होप इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। और एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अयोध्या में जो राम मंदिर है वहाँ पे आपको पता ही होगा डे 1 में जब सब कुछ मूर्ति को बिठाया गया था और सारे जो भी भक्त थे सब लोग आए थे, जो भी साधु लोग थे, जो भी थे सब लोग आए थे। मुझे अभी उसका इतना नॉलेज नहीं, लेकिन वहाँ पे जो विधि की गई थी वो थी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा मतलब जो भी स्टेचू है उसमें जो भी भगवान की मूर्ति है उसमें प्राण डालना, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा विधि। सो ये राम मंदिर के वहाँ पे भी की गई थी। सो यहाँ पे भी मेरा एक चीज बोलना है कि कौन कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा? इंसान, जिसको प्राण किसने दिया है? भगवान ने, और वो भगवान को वापस प्राण दे रहा है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं इंसान किसी भगवान को जिंदा कर सकता हूँ या फिर भगवान की मूर्ति में मैं प्राण डाल सकता हूँ। मेरी इतनी औकात ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो भले वो साधु लोग कितने भी महान हो, क्या भी हो, लेकिन एटलास्ट तो वो इंसान ही है ना। उन्होंने बहुत सारी प्रतिष्ठा की होगी या फिर बहुत तप किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन एटलास्ट वो है तो इंसान ही। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम इंसान भगवान की मूर्ति में प्राण नहीं डाल सकते, ये मेरा मानना है। और मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्स बताने वाला हूँ बाइबल में से। ये भी लॉजिकल ही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो प्रूफ बताना पड़ेगा ना, तभी लोग उस पर बिलीव करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे जो बाइबल वर्स है वो है साम चैप्टर 115 3 से लेके 8 तक। वहाँ पे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में ये चीज लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है देयर गॉड्स आर मेटल एंड वुड, हैंडमेड इन बेसमेंट शॉप, काउड माउथ दैट कांट टॉक, पेंटेड आईज दैट कांट सी, ईयर्स दैट कांट हियर, मोल्डेड नोज that can't smell, hand that can't grasp, feet that can't walk or run, throat that never utter a sound. Those who make them become like them, and those who worship them are like them. तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली लिखी गई है कि जो भी स्टेच्यू है उसको एक बेसमेंट शॉप में बनाया जाता है। उसका जो माउथ है जो कार्व किया गया है वो कभी बोल नहीं सकता, जो उसका नोस है वो स्मेल नहीं कर सकता, उसकी जो पेंटेड आंखें हैं वो कभी देख नहीं सकती, उसका थ्रोट है जहाँ से उसका एक साउंड भी नहीं निकलता, या फिर उसके पैर है जहाँ से वो चल फिर नहीं सकता। तो ये सारी चीज बाइबल में लिखी है कि एक जो स्टेच्यू है जो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने आप से हिल भी नहीं सकता, उसको लोग वर्शिप करते हैं। तो ऐसा ये चीज बाइबल कह रही है और मेरे हिसाब से भी लॉजिकली ये मुझे सही लगता है कि जो भी स्टेच्यू
स्टेचू है वो ना ही तो बोल पाता है, चल पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता, फिर भी लोग उसको वर्शिप करते हैं। अगर वर्शिप ही करना है तो वो गॉड जिसने आपको बनाया, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करो, लेकिन कम से कम अपने मन में ये तो रखो कि जिसने मुझे बनाया वो जिंदा भगवान होगा, वो ऐसा मूर्ति में नहीं होगा, वो ऐसा स्टेचू में नहीं होगा। अगर जिस भगवान ने हमको इंसान को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो भगवान किसी स्टेचू में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में नहीं रह सकता। सो मैं क्या ही बोलूं, मतलब जो भी लोग उस स्टेचू को वर्शिप कर रहे हैं, जो भी इतने बचपन से वर्शिप करते आ रहे हैं, तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि उनको पता नहीं है कि मतलब ये वर्ष पता नहीं है, या फिर किसी को कॉमन सेंस नहीं है क्योंकि उसको बचपन से जो सिखाया गया है वही वो फॉलो करते आ रहा है, या फिर कई लोगों को भगवान से कोई लेना देना ही नहीं होता, तो वैसा भी हो सकता है। सो मैं ना ही तो किसी रिलीजन या कम्युनिटी को अपमानित करना चाहता हूँ, बस जो मेरा फीलिंग्स है, जो मेरी थॉट है, वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में रख रहा हूँ। बाकी मानना ना मानना वो सब आप पे डिपेंड करता है, वो सब आपका डिसीजन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है तो यही सही है, लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ, जो मैं बचपन से सुनते आया हूँ, वो मैं मान रहा हूँ। जैसे हर एक रिलीजन के लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं, वैसे ही मेरे रिलीजन के हिसाब से ये सब लिखा है, तो मैं वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो एट लास्ट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हम इंसान हैं, हम भगवान में प्राण नहीं डाल सकते, हम प्राण प्रतिष्ठा के थ्रू या फिर जो भी हो भगवान में प्राण नहीं डाल सकते, या फिर जो स्टेचू है वो ना ही तो बोल सकती है, ना ही हिल सकती है, ना ही वो देख सकती है, ना ही वो सुन सकती है, ना ही वो चल सकती है, क्योंकि वो जो भी मिट्टी की मूर्त है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, मुझे तो लगता है कि हम इंसान उससे भी बहुत महान है। मतलब ऐसा तो नहीं कि भगवान से ऊपर है, लेकिन अगर वो मिट्टी की ही मूर्त है, वो मेटल का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो मैं 100% बोलूंगा कि हम इंसान उससे भी महान है और हमसे ऊपर भगवान है। सो आपको समझ ही गया होगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।